10th क्लास स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। 4 में एपी दी गई है। एपी क्या है हमारी 9, 17, 25। कितने पद लिए जाएं कि योग या सम 636 आ जाए। यानी कि क्लियर है कि क्वेश्चन में n फाइंड करना है। तो ए क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 9। डी कैसे आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 17 में से 9 को माइनस करके वे 8 आ गया। एन को हमें फाइंड करना है और एस एन हमारा 636 है। तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, एस एन इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू क्या है 636 इजिकल टू n/2 2a की वैल्यू 9 है, n को हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू 8 है। अब 2 को इधर डिवाइड है, मल्टीप्लाई बनेगा, इधर क्या रह जाएगा, इधर n रह जाएगा। 9 2 जा 18 प्लस 8 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करते हैं 8n -8। 8 की मल्टीप्लाई n में करके 8n आएगी और 1 में करके -1 आएगी। अब 18 में से 8 को माइनस करेंगे, इसको माइनस नहीं करेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 72 ये आ जाएगा इजिकल टू n बिग ब्रैकेट में क्या आएगा 18 में से 8 को माइनस किया 10 आएगा प्लस 8n आएगा। अब n से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर ब्रैकेट में 172 इजिकल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब इसको भी इधर ले आते हैं 8n स्क्वायर प्लस 8n माइनस इधर प्लस का है, इधर आगे माइनस का बनेगा और ये द्विघात समीकरण बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इजिकल टू 0। 2 से डिवाइड करने पर हल्का इजी बन जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 हो जाएगा। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इजिकल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो ऐसे लिखा जाएगा माइनस मल्टीप्लाई करके फैक्टर बनेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करके 4 6 जा 24 2 4 3 जा 12 12 और 2 14 54। 2 से डिवाइड करके 12
72 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 636 आएगा। 2 से करेंगे 318 आएगा। 2 से करेंगे 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 9। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 53 आ जाएगा। अब फैक्टर देखते हैं करके। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 3 जा 48। 48 में से 48 और 53 फैक्टर आ जाते हैं, तो ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? 53 माइनस 48। अब प्लस 53x 53n हमें n की वैल्यू निकालनी थी, तो 53n माइनस 48n माइनस 360 पेयर बनाते हैं, फैक्ट कॉमन लेते हैं, तो इधर से कॉमन क्या आएगा? इधर से कॉमन केवल x आएगा, क्योंकि 53 प्राइम नंबर है, तो 4x बचेगा प्लस 53 बचेगा इधर, माइनस इधर कॉमन लेते हैं 12 आ जाएगा। 12 4 जा 48 n माइनस माइनस प्लस और 53 आ जाएगा। 12 से डिवाइड करके 636 को। अब कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट इक्वल है, तो 4x प्लस 53, एक ब्रैकेट तो ये बनेगा, दूसरा ब्रैकेट बनेगा x माइनस 12 इजिकल टू 0। अब इक्वल 0 रखते हैं। 4x प्लस 53 इजिकल टू 0। 4n इजिकल टू 4n की वैल्यू हो जाएगी माइनस 53, n की वैल्यू हो जाएगी माइनस 53/4 हो जाएगा। n की वैल्यू माइनस में और अपॉन में कभी नहीं होती, तो n माइनस 12 इजिकल टू 0, n इजिकल टू 12। इस टर्म में, इस साइड में 12 पदों का सम 363 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में? ए पी का फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू 5 है, टी एन कह लो, ए एन लिख लो या एल लिख लो, इजिकल टू 45 है। तो एस एन, और एस एन दिया है इसने 400। हमें क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है और डी को फाइंड करना है। हमें एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है। एस एन का फॉर्मूला क्या है? एस एन का फॉर्मूला है n/2 बिग ब्रैकेट ए प्लस एल, ये भी फॉर्मूला होता है, इजिकल टू 400। एन को हमें फाइंड करना है n/2, ए की वैल्यू 5 है और एल की वैल्यू 45 है, इजिकल टू 400। अब दोनों को प्लस करते हैं, n/2 इंटू बिग ब्रैकेट 50 इजिकल टू 400। तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा? 400 इंटू 2 अपॉन 50, 58 जा, और n की वैल्यू 16 आ जाती है। इस प्रकार n की वैल्यू आ गई। तो टी एन क्या दिया है हमारा? टी एन हमारा 45 है।
तो यहाँ पे n की वैल्यू रख लेंगे और d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। Tn का फार्मूला है 1a प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू 45। a की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 16 -1 इंटू डी इजिकल टू 45। 5 को उधर पहुंचाते हैं तो 16 में से 1 को माइनस करके 15d आएगा इधर, तो इधर 45 प्लस का इधर जाके माइनस बन जाएगा। तो माइनस करके कितना आएगा 40 आएगा 15d की वैल्यू। अब d की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 अपॉन मल्टीप्लाई है डिवाइड बनेगा 5 से कट करेंगे तो 8/3 डी की वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड कर दी हमने 5th में, और 6th में है फर्स्ट और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मीन हो गया a की वैल्यू क्या है 17 और tn कह लो या l कह लो 350 और d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस का मतलब सर्वांतर 9 दिया है। हमें n निकालना है और सम निकालना है। ऐसे हमें n फाइंड करना है और Sn फाइंड करना है। तो पहले Tn का फार्मूला क्या है, Tn इजिकल टू क्या है 350 है। तो Tn का फार्मूला क्या है हमारे पास में a प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू 350। a की वैल्यू क्या है 17 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इंटू डी की वैल्यू 9 इजिकल टू 350। 17 को इधर पहुंचाते हैं तो n-1 इंटू डी इजिकल टू 350 माइनस 17। माइनस करने के बाद में क्या आएगा 3 आ जाएगा। n-1 इंटू 9 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस करने के बाद में 333 आ जाती है। अब हमें तो n चाहिए, n-1 इजिकल टू 9 इधर क्या है मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड बनेगा 3 से कट करेंगे 3 से फिट करें 3 3 जा 9 3 7 जा n-1 की वैल्यू क्या आ गई 37 आ जाती है। तो n की वैल्यू क्या आएगी, इधर माइनस है इधर आगे प्लस बनेगा, n की वैल्यू 38 आ जाती है। तो n की वैल्यू तो 38 हो गई। अब हमें S38 निकालना है। S38 क्या बनेगा 38/2 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 17 प्लस n की वैल्यू क्या है 38 -1 d की वैल्यू क्या है 9 है। अब 2 से डिवाइड करके 17 2 जा 34 प्लस माइनस करके 37 इंटू 19 34 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3 7 जा 9 7 जा 63 6 कैरी 19 3 जा 27 और 33।
अब दोनों को प्लस करेंगे, 19 बिग ब्रैकेट 3 6 7 आ जाएगा। अब 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये SN की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी मल्टीप्लाई? 3 6 7 की मल्टीप्लाई 19 में करते हैं, 9 7 जा 63, 6 कैरी 19, 9 6 जा 54, 54 में 6 कैरी किया 60, 9 3 जा 27, 33, 7 6 और 3 3 7 9 और 6, ये आ जाएगा 6 6 9 7 3, इसका सम आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हमें निकालना क्या है? S22 को फाइंड करना। D की वैल्यू क्या दी है? D की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में 7 है और T22 की वैल्यू 149 है। N क्या आ जाएगा? N हमारा 22 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? पहले A निकालना है, D और N। SN के लिए A D N चाहिए, A D भी है हमारे पास, N भी है, तो हमें TN का फॉर्मूला क्या है? TN का फॉर्मूला है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इजिकल टू 149। D की वैल्यू 7 है, A को हमें फाइंड करना है प्लस 22 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 7 है इजिकल टू 149 है। अब A प्लस माइनस करके क्या आ गया? 21 इंटू 7 इजिकल टू 149। 7 को उधर नहीं पहुंचा सकते, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। A प्लस क्या आएगा? 7 1 जा 7, 147 आएगा इजिकल टू 149। अब A की वैल्यू निकालनी है हमें, 149 माइनस, इधर प्लस है इधर जाके माइनस बनेगा, तो क्या आ जाएगा? A की वैल्यू 2 आ जाती है। A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू और N की वैल्यू पहले ही है, तो S22 क्या आएगा हमारा? S22 आएगा, S22 इजिकल टू 22/2। A की वैल्यू क्या आ गई? 2 इंटू 2 प्लस N की वैल्यू 22 है माइनस 1, D की वैल्यू क्या है? 7। 2 से डिवाइड करके 11 आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर तो 11 आएगा। 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस करके 21 आएगा और इंटू 7 आ। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ऐसा ही होगा, 7 से मल्टीप्लाई करके 147 आ जाएगा। दोनों को प्लस करने के बाद 151 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 जा 11, 11 5 जा 55, 55 और 1 56, 5 11 जा 11 और 5 60। ये S22 की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में निकालना क्या है और क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें S51 निकालना है। S51 को निकालने के लिए N तो हमारे पास 51 है और इसमें सेकंड और थर्ड टर्म दिया गया है। सेकंड टर्म यानी कि T2 की वैल्यू 14 है
और T3 की वैल्यू 18। तो ए और डी हमारे पास नहीं है, तो ए और डी को लेट कर लेते हैं। लेट पहला टर्म का मीन हो गया ए को हमने एक्स लेट कर लिया और डी को हमने वाई लेट कर लेते हैं। तो टी डी का फार्मूला क्या बनेगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 14। ए की जगह एक्स लिखेंगे प्लस n को लिखेंगे हम 2 माइनस 1 डी की जगह वाई लिखेंगे इजिकल टू 14। 2 में से 1 को माइनस किया 1 से मल्टीप्लाई करके 1 इजिकल टू 14। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बनेगी। T3 में क्या रखा जाएगा, ए की जगह एक्स रखा जाएगा, n की जगह 3 रखा जाएगा, 1 और डी की जगह वाई रखा जाएगा। अब x प्लस 3 में से 1 को 2y आएगा और 18। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक्सरसाइज 3 की तरह सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करते हैं। तो x प्लस 2y इजिकल टू क्या है, 18 है। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। x दोनों है सेम है, इसलिए घटाने पर तो माइनस 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 x कट जाएगा और यहाँ पे ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो y बचेगा। 14 प्लस 18 माइनस प्लस का 4 बचेगा। माइनस से माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ जाती है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई इजिकल टू 14 है। y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई इजिकल टू 14। x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। इस प्रकार हमारी a की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू 10 आ गई और d की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हमें S51 निकालना है। तो S51 के लिए क्या लिखेंगे, 51/2 बिग ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1 डी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब 51/2 डिवाइजेबल नहीं है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब 10 2 जा 20 प्लस माइनस करके कितना आ गया 50 इंटू 4 करेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 51/2 ऐसे लिखेंगे 20 प्लस 50 की मल्टीप्लाई 4 में करके 54 जा 200। अब दोनों को प्लस करेंगे 51/2 ब्रैकेट में क्या आएगा 220 आ जाएगा। 2 से कट कर देंगे 110 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 11 पंजा 11 1 कैरी 11 5 जा 55 और 56। ये S51 की वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है क्वेश्चन नंबर 9 में सम ऑफ 7 टर्म 49 और 17 टर्म 189 यानी कि S7 की वैल्यू है हमारे पास 49 और
S17 की वैल्यू है 289। ये क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें n टर्मों का योगफल निकालना है। Sn को निकालना है हमें। Sn कब निकलेगा? जब a और d की वैल्यू होगी, n की वैल्यू तो है ही, तो इसको इस क्वेश्चन में भी लेट करते हैं। लेट पहला टर्म यानी कि a, पहला पद हमारा यानी कि a इक्वल टू x और सर्वांतर यानी कि d हमारा y। तो S7 की जगह क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या है? 7/2 लिखेंगे। 2 a की जगह x लिखेंगे प्लस n की जगह 7 लिखेंगे इंटू 1 और d की जगह y लिखेंगे इजिकल टू 49। अब 7/2 को उधर 49 की साइड को जाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करिए 2x, 7 में से 1 को माइनस करके 6y इजिकल टू 49। इधर जाके 2 मल्टीप्लाई में आएगा और 7/में हो जाएगा। 7 7 जा 49, तो 7 2 जा 14, 2x प्लस 6y की वैल्यू क्या आ गई? ये वैल्यू 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? x प्लस 3y इजिकल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही सेकंड बनेगी। ये तुम्हारी 17 है, तो 17/2 a की वैल्यू क्या है? x है। n की वैल्यू 17 है -1, d की वैल्यू y है इजिकल टू 289। 17/2 को 289 की तरफ ले जाते हैं, एक्शन पे मल्टीप्लाई करी। 17 में से 1 को माइनस किया 16y इजिकल टू 289 इंटू 2 मल्टीप्लाई में बनेगा और 17 में जाएगा। डिवाइड करके 17 मल्टीप्लाई करें, 17 2 जा 34, तो 2x प्लस 16y। अब 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा? x प्लस 8y इजिकल टू 70। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। x प्लस 8y इजिकल टू 70, ये इक्वेशन 2 है। दोनों में x इक्वल है, तो घटाने पर यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे 8 में से 3 को माइनस करके माइनस का 5y आएगा इजिकल टू माइनस का 10 आएगा। माइनस से माइनस कट कर देंगे क्योंकि 17 माइनस का है और 7 प्लस का है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/5 हो जाएगा और 2 से डिवाइड 5 से, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई? 2 इजिकल टू 7, x प्लस 6 इजिकल टू 7, तो क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 प्लस का माइनस का बनेगा 6, x इजिकल टू 1 आ जाएगा। यानी कि क्या हो गया? a का मीन x की वैल्यू क्या है हमारी 1, और d की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू हमारी 2 आ गई है। तो हमें Sn निकालना है। Sn को n तो n है ही, n/2 लिखेंगे। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, n को n लिखेंगे -1
इंटू डी की वैल्यू क्या निकाली हमने, 2 निकाली। तो n/2 लिखेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2, 2 से 2 कट जाएगा, n/2 अंदर क्या बचेगा, 2n बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, n से n की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, n²। ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ तक पूरा हो जाता है। थैंक यू।